हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, जो कि चैप्टर 10th है आपका साइंस का, और वो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन आई में के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो ह्यूमन आई है क्या, मीन्स आँख हमारा है क्या। तो आँख क्या है, तो एक नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है। जैसे डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं ना, पर बहुत सारे आर्टिफिशियल भी होते हैं, पर आँख हमारा नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसका यूज़ करके आदमी कुछ भी देख सकता है। मतलब कुछ भी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो आपके सामने है, मतलब उसके आसपास है, उसको वो देख सकता है। ठीक है, और आँख जो है सो इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म करता है ऑन अ सेंसिटिव सरफेस, जो कि रेटिना होता है। ठीक है, और फिर रेटिना में जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ना, वो उसको फिर से इंटरप्रेट करके एरेक्ट इमेज दिखाते हैं। नहीं तो वैसे वो इन्वर्टेड इमेज होता है। मतलब आप जो आप आसपास देख रहे हैं, वो आपके ऑप्टिकल नर्व्स आपको सीधा करके दिखा रहे हैं। नहीं तो सब कुछ आपका आँख जो है सो उल्टा देख रहा है, पर उसको फिर सीधा किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि रॉड्स और कोन्स। तो ये सेल है रेटिना के। ठीक है, जहाँ पे रॉड्स जो है सो रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ठीक है, और कोन्स जो है सो कलर्स का ये दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, अगर जैसे नींद, मतलब रात के समय में लाइट कम हो जाती है तो नींद आने लगता है, तो ये रॉड्स का काम होता है। वहीं पे कोन्स, मतलब अगर दिन होता है तो फिर आपको नींद कम, मतलब नींद नहीं आती है, क्योंकि लाइट इनफ अमाउंट में होता है, तो वो कोन्स का रहता है। मतलब वो भी रॉड्स, ये सब रॉड्स का रहता है। और वहीं पे कोन्स आपको सिर्फ कलर्स का डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई के पार्ट में सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया का। ठीक है, तो कॉर्निया में क्या है कि ये आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कॉर्निया में ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, और यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद आता है हमारा लेंस, जो कि कंपोज्ड होता है फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से, और वो कन्वर्ज करता है लाइट को। वही आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। ठीक है, फिर आइरिस, वो क्या होता है, तो डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म होता है, जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द पिपल। ठीक है, उसके लिए पिपल को जानेंगे, तो पिपल जो का साइज कंट्रोल करता है डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म। वो आप पिपल में देखेंगे कि ये विंडो होता है आँख का। ठीक है, विंडो ऑफ द आई। जैसे क्वेश्चन आएगा कभी कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रेफर्ड टू एज विंडो ऑफ आई, तो वही होता है प्यूपिल। ठीक है, फिर ये सेंट्रल अपर्चर होता है आइरिस का। ठीक है, और रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि अंदर आता है। ठीक, मतलब कि ये सेंट्रल अपर्चर भी है आइरिस का, और रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इसके अंदर आएगा। ठीक, फिर आता है रेटिना। तो ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, जिसमें बहुत सारे इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। ठीक, जो कि लाइट का ये इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये रेटिना का वर्क होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट इसके बाद आता है, नेक्स्ट पार्ट है सिलियरी मसल्स का। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वो चेंज करता है शेप एंड साइज ऑफ द आई लेंस। मतलब कि क्योंकि आई लेंस को अगर दूर का देखना है, तो उसके लिए उसको अपना फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा, और फोकल लेंथ चेंज होता है उसके साइज से। ठीक है, मतलब शेप और साइज से, तो वो चेंज करने में, मतलब एकोमोडेशन में ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है कि फार पॉइंट क्या होता है। तो फार पॉइंट वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है
जितना से आपका आँख जो है सो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है सो देख सकता है, मतलब सही तरह से, ऐसा नहीं कि ब्लर ना हो इमेज, और वो एकदम अच्छे से आपको दिख रहा है, वो होता है आपका फार पॉइंट। और नॉर्मल एडल्ट के लिए जैसे इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नहीं, इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट का वैल्यू, और नियर पॉइंट का होता है 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट क्या होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, जो कि वो इतना तक जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, नहीं तो उससे पास आएगा तो फिर ब्लर हो जाएगा इमेज, ठीक है। फिर वही आता है कि रेंज ऑफ विज़न, इसी कारण हमारा नॉर्मल पर्सन का होता है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पार्ट की ऑप्टिक नर्व। तो ये वही होता है जो कि सेंड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके जैसे डायरेक्ट इमेज देता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी होता है लेंस का जो जिससे वो अपना फोकल लेंथ अपने लेंस का चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो CM बोलेंगे यहाँ पे अतः शॉर्ट में, तो CM की मदद से वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है लेंस का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आई डिफेक्ट्स, जिसमें है मायोपिया सबसे पहले। तो क्या होता है मायोपिया में, तो हम जो है सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली मतलब सही से नहीं देख पाते हैं, ब्लर हो जाता है इमेज, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि नियर साइट आपका सही रहता है, बाद बाकी सही नहीं रहता है। तो बाद बाकी चीज़ों का एक तरह से कह सकते हैं कि नाश हो जाता है, और नियर साइट सही रहता है। तो मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में दिक्कत होती है। फिर फार पॉइंट जो है सो मायोपिक आई का लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है, और इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना पे नहीं बनता है, इस कारण से इमेज ब्लर हो जाता है, ठीक है। और इसका करेक्शन कैसे होता है, तो कनकेव लेंस को जो है सो प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ आई, जिससे कि वो वर्चुअल इमेज बन जाए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मतलब कनकेव लेंस की हेल्प से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस, मतलब आपका फार साइट सही रहता है, बाद बाकी सब नाश हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन क्लियरली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अफेक्टेड पर्सन जो है दूर का ऑब्जेक्ट सही से देख पाता है, पर पास का ऑब्जेक्ट ही उसका सही से वो नहीं देख पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि नियर पॉइंट जो होता है आई का वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता, मतलब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नहीं, हाँ, मतलब अवे हो जाता है उससे, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर तक का भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, उससे दूर का ऑब्जेक्ट देख पाता है, ठीक। और इमेज जो है जो फॉर्म होता है बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। मायोपिया में आगे फॉर्म होता है, यहाँ पे पीछे फॉर्म होता है। और इसका करेक्शन होता है कन्वेक्स लेंस से, जो कि अपना सुटेबल पावर का जो हो उससे वो सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेस बायोपिया, मतलब कि ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें भी सब कुछ सेम रहता है कि जैसे मतलब आपको पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। और इसके पीछे मेन क्या रीज़न रहता है कि ओल्ड एज के कारण ये होता है, ठीक है। मतलब कमज़ोर हो जाता है हमारा CM, जिस कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो इससे जो है मतलब इसमें वही कह रहा है कि इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स
क्लियरली ड्यू टू लेस पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। और पावर ऑफ एकोमोडेशन कौन करता है? तो CM, ठीक है। फिर द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो जैसा हाइपरमेट्रोपिया में होता है वैसा ही प्रेसबायोपिया में भी होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है 25 सेंटीमीटर से। आइस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो जिसमें मतलब एक लेंस नहीं होता जिसके पास में एक मतलब सेमी सर्कल टाइप का ये शेड रहता है अलग, और नीचे के पार्ट में आबादा की अलग डिफरेंट ये रहता है लेंस पे। तो उस टाइप का आपका लेंस रहता है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि ये फेनोमेना ऑफ आ जाता है हमारा डिस्पर्सन का टॉपिक है इसके बाद, जिसमें मतलब फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट, मतलब स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जो कि प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स देता है ना, जो कि है विबग्योर, मतलब बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट, तो वो देता है प्रिज्म से पास करते वक्त। उसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसी फेनोमेना को। और वो जो कलर देता है बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, जो कि कंसिस्ट करता है विबग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये है विबग्योर का। फिर आता है हमारा डिफरेंट कलर्ड also different colors undergo different deviation on passing through a prism depending on wavelength, क्योंकि different colors का different wavelength होता है, इसी कारण वो deviation उनका different हो जाता है जब उन्हें हम ये करते हैं, क्योंकि इसी कारण रेड का आपका ऊपर रहता है और वायलेट नीचे रहता है, तो वो wavelength के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर इफ अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड, जब हम सेम टू सेम ऐसा ही प्रिज्म दूसरा हम रख देंगे वहाँ पे, तो इन्वर्टेड पोर्शन में, मतलब उसके उल्टा पोर्शन में, तो फर्स्ट प्रिज्म के रिस्पेक्ट में वो उल्टा रहेगा, तो सब जो है जितने 7 कलर्स है वो रिकम्बाइन कर जाएंगे और फिर से वाइट लाइट बन के पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वो क्या होता है? तो वो एक फेनोमेना है जिसमें लाइट बेंड करता है जब वो पास करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जैसे हम एबव जाते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं अर्थ में, तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है सो डिक्रीज करता जाता है, मतलब रेयरर मीडियम रहता है उससे डेंसर मीडियम में आते जाता है नीचे। तो वो डेविएशन होता है लाइट का जिससे वो बेंड करता है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन तो हो रहा है पर एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है, इसी कारण उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये तो आपने रिफ्रैक्शन में भी देखा था कि जो डेंसर से मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो हमेशा नॉर्मल की ओर आते हैं। उसके बाद फिर स्टार्स ट्विंकल करता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है इस कारण, ठीक है। और उसके बाद आता है कि सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर एंड सेट 2 मिनट्स लेटर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि वो बेंड होते होते इधर से उधर होते होते उसमें जो सब टाइम लगता है वो होता है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही, जिससे क्या होता है कि आपका सन 2 मिनट पहले ही जो है सो राइज कर जाता है, 2 मिनट बाद में वो सेट करता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा phenomena in which part of light incident on a particle is redirected in different direction is called scattering of light। मतलब scattering of light के बारे में दिया है कि जब एक part of light जब इंसिडेंट करता है किसी पार्टिकल पे तो वो बहुत सारे डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक।
very small particles scatter light of shorter wavelength better than longer wavelength। मतलब स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं जो स्कैटर करते हैं लाइट को जो कि शॉर्टर वेवलेंथ के होता है उनको बेटर वे में लॉन्गर वेवलेंथ से। मतलब जो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है वो ज़्यादा आपका स्कैटर होता है, मतलब कम स्कैटर होता है देन शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ बेटर वे में स्कैटर होता है लॉन्गर वेवलेंथ से। बस यही रिलेशन है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। मतलब वहीं पे अगर बड़ा पार्टिकल है, मतलब लार्जर पार्टिकल, तो ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट का ज़्यादा स्कैटरिंग होगा। और लार्जर पार्टिकल्स जो है सो इक्वली स्कैटर करते हैं। मतलब कि देखिए स्मॉलर पार्टिकल्स ज़्यादा अच्छे से शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर कर पाते हैं देन लॉन्गर वेवलेंथ। फिर जो है सो स्कैटरिंग जो है सो लॉन्गर वेवलेंथ का इंक्रीज करता है विथ लार्जर पार्टिकल्स, मतलब इंक्रीज इन द पार्टिकल्स साइज। उसके बाद फिर जो लार्जर पार्टिकल्स है वो इक्वली स्कैटर करते हैं लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ को। बस यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट में आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर लिए एकदम शॉर्ट वे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमने पहले भी डाले हैं और डालेंगे। आप उससे अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।